स्वागत है। आज मुझे नजर नहीं आ रही वो उमा जी। फिटनेस थ्रू योगा, योग से स्वास्थ्य। और हमारे बीच में सेलिब्रिटी योगाचार्य श्री प्रवीण झा जी उपस्थित हैं और वह आज विशेषकर गर्दन, पीठ और घुटनों की जो प्रॉब्लम्स रहती हैं उन पर विशेष अपना प्रकाश डालेंगे। और इन्हीं तीनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि आजकल इन चीजों की और फिर थोड़ा ठंड के मौसम में ज्यादा ही रहती हैं, उनसे करेंगे। और पिछले सप्ताह जो गया उसमें हमारे श्री सर्वपल्ली सहगल जी, जो कि नीलम सहगल जी के पति हैं, हमारी कोषाध्यक्षा हैं, उनका जन्म दिवस गया है। और हमारे आर्य समाज के संस्थापक डॉक्टर अशोक कुमार जी चौहान, उनका जन्म दिवस भी गया है। ये जितना भी हम कार्य आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी नई दिल्ली में कर पा रहे हैं और इस जूम के माध्यम से पिछले 19 महीनों से हम जो हैं वे पूरे विश्व से जुड़े हुए हैं, ये उन सभी की प्रेरणा है, उन्हीं का ही आशीर्वाद है जिससे कि ये कार्य निरंतर चल रहे हैं। वह हमें बकअप करते रहते हैं, आशीर्वाद देते रहते हैं और सुझाव देते रहते हैं कि किस तरह से हम और अच्छी तरह से आगे बढ़ सके। तो इसके योगा सेशन हम विशेष रूप से उनके जन्म दिवस पर वेदों के मंत्रों से उनकी दीर्घ आयु के लिए और स्वस्थ आयु के लिए प्रार्थना करेंगे। अब मैं हमारे जो योगाचार्य हैं प्रवीण झा जी, उनसे कहूंगा कि अब आगे लाइव अपना कार्यक्रम जो है उनके एंड से, उनके तरफ से चलेगा जी। आज जो विषय है, योग से अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें। सर कितना टाइम तक सर करना? सर जी 50 मिनट। ठीक जी सर। देखिए, आज का विषय है योग से अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें। तो मैं आज आपको बड़ी सिंपल ट्रिक्स बताऊं। सिंपल योगासन है जो आप घर में बैठ के अपने कुर्सी पे, ध्यान रखिए, कुर्सी पे जो डाइनिंग टेबल का चेयर होता है सबसे सुरक्षित और सबसे इजी अवेलेबल है। डाइनिंग टेबल का चेयर लीजिए, चेयर पे बैठिए जी। ये देखिए, जैसे मैंने भी एक चेयर लगा रखा है इस तरह से कि इसका शेप बिल्कुल सही होता, परफेक्ट। ओके जी, तो इस तरह से अपने चेयर को लगाइए और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले एक जो करना है सिंपल वे में कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें, उसके लिए एक प्रोग्राम फिक्स करिए कि 20 मिनट आपको योगासन मतलब सारे ज्वाइंट की एक्सरसाइज करना और 20 मिनट्स आपको प्राणायाम करना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्वाइंट की एक्सरसाइज से। ज्वाइंट स्टार्ट करेंगे टोल से लेके हेड। इसमें आपके सारे घुटना भी आ जाएगा, एंकल भी आ जाएगा, कमर के लिए भी आ जाएगा, शोल्डर के लिए आ जाएगा, नेक के लिए आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं एंकल ज्वाइंट से। अगर आप लोग बैठे हुए चेयर पे तो मेरे साथ करिए तो बेहतर होगा। आराम से बैठिए, जहां भी बैठे हुए बैठिए। दोनों हाथों को देखिए, इसे लेफ्ट लेग के नीचे रखिए, इस तरह से ऐसे रखिए और पूरा स्ट्रेच करिए। 1 फुल स्ट्रेच। जब इसको करेंगे तो ये पूरा लेग स्ट्रेच होगा। अप एंड 2 डाउन, 3 ब्रीथ इन, अप, 4 डाउन, 5 ब्रीथ इन, पूरा स्ट्रेच, 6 डाउन, 7 अप, 8 डाउन, 9 अप, 10 डाउन। ये देखिए, ये घुटना के लिए और पूरे लेग के लिए सेम लेग चेंज करके करें। देखिए, लेग्स चेंज। 1 अप, पूरा स्ट्रेच,
2 down, 3 up, 4 down, 5 up, 6 down, 7 up, 8 down, 9 up, 10 down, relax. अब ये घुटना के लिए था। अब जैसे स्पेशल अगर किसी को घुटने का दर्द हो तो उसमें ये काफी हेल्प करता है, लेकिन ये नी जो सारे पेन के लिए मैं बाद में बताऊंगा। जब ये पूरा सीरीज कंप्लीट करने के बाद फिर मैं सारे पेन से एक एक करके पेन का बताऊं। तो एंकल जॉइंट्स हो गया। अब आ जाइए ऊपर, आ जाइए कमर के लिए। चेयर पे बैठे बैठे आराम से करना। देखिए राइट हैंड ऊपर उठाया, लेफ्ट साइड ऐसे बेंड किया, आराम से स्ट्रेच करिए साइड। ये साइड पूरा आपका स्ट्रेच होगा। आराम से साइड चेंज टू स्ट्रेच। और इससे चाहे तो आप खड़े होके भी कर सकते हैं, पूरा स्ट्रेच बेंड कर सकते हैं और साइड चेंज इस तरह से कर सकते हैं। तो ये आपको करना है कम से कम 5 बार, 5 टाइम्स लेफ्ट साइड, फिर 5 टाइम्स राइट साइड। जैसे 1 2 साइड चेंज, 3 साइड चेंज, 4 5 साइड चेंज, 6 साइड चेंज, 7 साइड चेंज, पूरा स्ट्रेच, 8 साइड चेंज, साइड चेंज, 9 साइड चेंज, 10 रिलैक्स। तो ये साइड के लिए आपका है। अब नेक्स्ट इसके आप ऊपर आते हैं फिंगर्स। ये जो ज्वाइंट्स में पेन होता है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होता है, मोस्टली एक एज के बाद हो जाता है, उससे बचाव के लिए क्या करना, अगर हो गया है तो उसको दूर कैसे करें। तो सबसे पहले ये छोटे ज्वाइंट्स के लिए करेंगे। ये देखिए ऐसे बेंड किया, पूरा बेंड, फिर 2 ओपन, 3 4 ओपन, 5 पूरा प्रेशर, 6 ओपन, 7 8 9 10 रिलैक्स। देखिए अगर नॉर्मली करना है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप कर रहे जनरल कर रहे हैं तो 10 टाइम्स करना, 5 टाइम्स 10 टाइम्स। अगर आपको ज्वाइंट्स में पेन हो रहा है तो कम से कम 50 टाइम्स करिए। ध्यान रखिएगा 50 टाइम्स, उससे कम में फायदा नहीं होगा। तो इसको आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, कम से कम 50 टाइम्स। फिर सेकेंड इसी का करना है, मुट्ठी बंद, ऐसे टाइटली क्लोज, 2 पूरा ओपन, 3 4 open, 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। ये है सिंपल अगर आप नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो। लेकिन सेम अगर पेन हो रहा है तो ये भी करना है 50 टाइम्स, 50 टाइम्स। अब नेक्स्ट करना है रिस्ट के लिए, मुट्ठी बंद, रिस्ट मूवमेंट ऐसे देखिए, 5 टाइम्स, 2 3 4 and 5 रिवर्स, 1 2 3 4 5 रिलैक्स। ये 5 से ज्यादा 10, 10 से ज्यादा नहीं करना। लेकिन सेकेंड होता है इससे हाथों में सेक कर रहा हो, इससे कांप रहा हो, तो इससे बचाव के लिए क्या करना है, ये देखिए हाथों को सामने लाया, पूरा ऐसे खींचिए आप, पूरा स्ट्रेच करिए एंड विदाउट एल्बो बेंड किए हुए जाओ। ऐसे फिंगर्स को भी ऐसे ढीला नहीं रखना। ये देखिए ऐसे बेंड डाउन, पूरा स्ट्रेच अप। जब आप इसको स्ट्रेच करेंगे तो पूरा ऊपर तक फिल होता है, इससे आपका आर्म्स फिंगर्स सारे स्ट्रांग होते हैं। 4 डाउन, 5 अप, 6 डाउन, 7 अप, 8 डाउन, 9 अप, 10 डाउन। कम से कम 5 बार, ज्यादा से ज्यादा 10 बार। ये पार्किंसन की प्रॉब्लम हो या फिर वैसे हैंड शेक कर रहा हो उसके लिए। सेकेंड इसी को करना, ये देखिए एल्बो को यू बेंड करना। अब यहाँ पे ऐसे 1 अप एंड 2 डाउन, साथ साथ करिए तब पता लगेगा, हल्का हल्का साथ साथ करिए। 3 अप, 4 डाउन, 5 अप, सर एकदम पूरे सीधी, 5 अप, 6 डाउन, 7 up, 8 down, 9 up,
10 down, relax, hands down. देखिए सत्संग तो सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, आज प्रवचन के साथ साथ करिए, साथ साथ करिए। अब सेकंड है एल्बो को, एल्बो कैसे स्ट्रांग रखें। कहीं को टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम हो जाता है या एल्बो वीक हो जाता है, इसके लिए करना, ये देखिए पाम और साथ में ये जो लटक रहा हो इसके लिए, ये जो लटकने लगता है इसके लिए, ये साथ जुड़ा हुआ। देखिए पाम फेस छत की तरफ, ब्रीथ इन 1, ध्यान रखिएगा सांस भरते हुए, अप 2 डाउन 3 अप 4 डाउन 5 अप 6 down 7 up 8 down 9 up 10 down relax, hands नीचे। फिर इसी को करना है, अपने हाथों को 180 डिग्री पे ऐसे खोलना, सांस भरिए 1 up 2 down 3 up 4 down 5 up 6 down 7 up 8 down 9 up 10 down relax। इससे आपका एल्बो स्ट्रांग रहेगा, आर्म्स आपका स्ट्रांग रहेगा, शोल्डर भी स्ट्रांग होगा। अगर किसी को वेट कम करना हो, जल्दी चाहिए तो डंबल ले लीजिए, नहीं तो पानी का बोतल है उसको भी हाथों में यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आइए शोल्डर के ऊपर, शोल्डर फिंगर टिप्स को टच करिए, ऐसे पकड़ लेना अपने कपड़े को इस तरह से, केवल ऐसे टच नहीं करना क्योंकि टच करोगे ये फिसल जाता है, इसलिए टच करिए। एल्बो ज्वाइन सर्कल बनाइए 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5 रिलैक्स। अब उल्टा घुमाइए 1 2 3 4 5 रिलैक्स डाउन, हाथों को नीचे, शोल्डर अप शोल्डर डाउन। ये देखिए हैंड्स को रखिए थाई के ऊपर, शोल्डर सब 5-5 बार, कम से कम 5 टाइम्स, मैक्सिमम 10 टाइम्स। इसका फायदा होगा, फ्रोजन शोल्डर हो या शोल्डर में ऐसे नॉर्मल पेन हो या आप लटक के फोन पे लगे रहते हैं, उससे यहाँ पे ये लटक रहा हो, उसके लिए इसके लिए हेल्प होगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा शोल्डर ज्वाइंट्स। अब सेकेंड शोल्डर अप एंड डाउन, 1 अप ईयर तक ले जाइए, 2 डाउन 3 ब्रीथ इन अप लंबा सांस, 4 डाउन 5 अप 6 डाउन 7 अप 8 डाउन 9 अप 10 डाउन। फिर ऐसे सर्कल बने 1 2 3 4 5 रिलैक्स, रिवर्स 1 2 3 4 5 रिलैक्स। नेक में पेन हो, शोल्डर में पेन हो, उसके लिए ये देखिए ऐसे हैंड्स को क्रॉस करिए, अगर जिनको भी पेन हो रहा हो वो करिए जरूर, ऐसे क्रॉस करिए। और अगर देखने में दिखा थोड़ा स्किन बड़ा करता हूं जी, ऐसे देखिए ऐसे क्रॉस करिए हैंड्स को, ब्रीथ इन अप, शोल्डर ब्लेड को टच करना, फिंगर टिप से शोल्डर ब्लेड को ये ऐसे लगाया फिंगर, ये देखिए ऐसे अप एंड 2 डाउन, हैंड्स को चेंज करना, फिर से हैंड्स चेंज, 3 अप 4 डाउन, हैंड्स चेंज, 5 अप 6 डाउन 7 ब्रीथ इन अप, लंबा सांस पूरा स्ट्रेच, 8 डाउन, हैंड्स चेंज, 9 अप 10 hands change, 11 up 12 down, 13 breathe in up, 14 hands change, 15 up, 16 down, hands change, 17 up, 18 one more, 19 breathe in,
20 रिलैक्स। इसका फायदा, दो फायदा, एक तो शोल्डर में पेन हो, नेक में पेन हो, इमीडिएट ठीक होता है। लंग्स के लिए जब हम ऐसे हैंड्स को ऊपर उठाते हैं तो लंग्स पूरा ऊपर की तरफ आता है, लंग्स में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, जब हम सांस भरते हैं ऑक्सीजन ज्यादा बढ़ा जाता है। तो जिनको अस्थमा का जो भी प्रॉब्लम हो, जिनको या जिनका लंग्स वीक हो, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद। जब भी आप हैंड्स को ऊपर उठाते हैं लंग्स ऊपर जाता है, लंग्स में एयर ज्यादा बढ़ा जाता है, तो लंग्स के लिए बहुत ही अच्छा। और आज के तारीख में लंग्स के लिए सारे एक्सरसाइज करवाया जाता है। पूरी दुनिया कोविड अटैक करता है लंग्स के ऊपर, तो ये करेंगे, शोल्डर पेन, नेक पेन से बचेंगे, साथ में लंग्स आपका स्ट्रांग हो। सेकेंड करना, अब आइए नेक के लिए। साथ में मैं बता दूं, जिनको खराटे की प्रॉब्लम हो उनके लिए भी साथ में है, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम हो उनके लिए भी ये नेक से जुड़ा हुआ एक्सरसाइज, इसलिए ये भी करिए। जिनको नेक में पेन हो केवल वो आगे बेंड नहीं करेंगे, चलिए ऐसे मेरे साथ करते हैं। ब्रीथ इन लेफ्ट साइड, वन, पूरा चिन शोल्डर तक लाने की कोशिश करिए। सांस छोड़ते हुए सेंटर, सांस भरते हुए राइट, 4, सांस छोड़ते हुए सेंटर, साइड चिन, 3, ब्रीथ इन, सांस छोड़ते हुए सेंटर, सांस भरते हुए 4, सांस छोड़ते हुए सेंटर में 5, ब्रीथ इन, सांस छोड़ते हुए सेंटर, 6, ब्रीथ इन, सेंटर, 7, ब्रीथ इन, 8, सेंटर, 8, ब्रीथ इन, सेंटर, लंबा सांस भरिए, 9, सांस छोड़ते हुए सेंटर, 10, सांस भरिए, रिलैक्स। जिनको भी नेक का प्रॉब्लम है जरूर करिए, अगर आप इसे ईमानदारी से करेंगे तो डेफिनेटली ठीक होगा, गारंटेड। ठीक कब नहीं होगा? जब आप उल्टा सीधा करोगे तब ठीक नहीं होगा, जब आप नहीं करेंगे तो बिल्कुल ही ठीक नहीं होगा। अगर आप करेंगे, हो सकता है स्टार्टिंग में पेन हो सकता है, जब कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है 2-4 दिन पेन बढ़ जाए, उससे घबराना नहीं है, लेकिन गारंटेड ठीक होगा। चक्कर आ रहा हो उसके लिए भी है, मैं उसके लिए एक और बताऊंगा बाद में स्पेशल, जो बेड पे लेट के कैसे करना है। अब देखिए, अप एंड डाउन, लंबा सांस भरिए, हेड पीछे, 1, अप, पूरा गले के ऊपर खींचाओ, अप, होल्ड, 2, सेंटर, एकदम सेंटर में। देखिए इसका फायदा 2 है, नेक स्ट्रांग होता है, क्योंकि सारे दिन हम आगे झुका रहता है, चाहे किचन में काम करें या कुछ पढ़ाई करें या सबसे ज्यादा फोन पे व्हाट्सएप न्यूज देखे, कुछ भी देखे, नेक ज्यादा आगे झुकता है, नेक की प्रॉब्लम ज्यादा, सबको प्रॉब्लम, चक्कर आना, जिसको वर्टिगो भी कहते हैं, वर्टिगो या नेक की प्रॉब्लम, ओके। और अगर आप पीछे ले जाते हैं तो गले में ये जो रिंकल्स आता है, ये रिंकल्स भी आपका खत्म हो जाएगा। और जब आप आगे बेंड करेंगे ऐसे, जो सोते समय जो खराटे मारते हैं, ये खराटे की समस्या खत्म। और जो भी घर में लगा रहे हो उनको भी जरूर करवाइए, 15 दिन करवाइए रेगुलर। नेक अगर खराटे से समस्या हो जाएगा तो उनको आगे भी पेन करवाइए, बेशक कुछ दिन पेन हो रहा है होने दीजिए, खराटे मारने में डेफिनेटली फायदा होगा। मैं पिछले 2 साल से ऑनलाइन लोगों को करवा रहा हूँ, लोगों को फायदा हो रहा है, बहुत फायदा हो रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर बहुत ज्यादा नेक की प्रॉब्लम है तब आगे बेंड नहीं करना, लेकिन अगर सिर्फ खराटे की समस्या हो तो निश्चित रूप से आगे बेंड करिए, और वो थायराइड के लिए भी अच्छा है। 3, ब्रीथ इन, अप, पूरे स्ट्रेच, 4, डाउन, 5, ब्रीथ इन, अप, ऊपर, होल्ड, 6, डाउन। जिनको ज्यादा नेक में पेन हो आगे बेंड नहीं करनी, 7, ब्रीथ इन, अप, होल्ड, 8, down, breathe in, 9, up, 10, down, रिलैक्स। मैं आगे और बताऊंगा फेस के लिए, आंखों के लिए, अभी हम नेक पे है। अब लेफ्ट राइट बेंड करिए से लेफ्ट साइड, ब्रीथ इन, साइड, ब्रीथ, सांस का ध्यान रखिएगा, ब्रीथ इन, सांस छोड़ते हुए सेंटर, साइड चेन, ब्रीथ इन,
center, side chin, breathe in, 3. सांस छोड़ते हुए center, side chin, 4. Center, side chin, 5. Side chin, 6. Breathe in. Side chin, 7. Breathe in. यहाँ fill करिए, एकदम fill करिए. जी. Side chin, 8. Side chin, 9. Side chin, 10. Relax. एक नेक का रोटेशन है, वो इससे मेडिकल इसको मना करते हैं, डॉक्टर मना करते हैं, क्योंकि ये नेचुरल मूवमेंट ये नहीं है, इसलिए ये मना करते हैं, क्योंकि लेफ्ट राइट ये मूवमेंट है. तो जो भी एक्सरसाइज बता रहा हूँ सारे नेचुरल मूवमेंट भी बता रहा हूँ. ये नेक का और प्रेशर देना, जैसे ट्रैक्शन देते हैं ना, ये सारे मैं नेक पेन के लिए बता रहा हूँ. और नॉर्मल एक्सरसाइज जो करना ही करना है, ये रूटीन 20 मिनट्स की जो एक्सरसाइज करेंगे उसमें ये सब शामिल है. हैंड्स को ऐसे फ्लावर की तरह बनाइए, चिन के ऊपर रखें, सांस भरिए, ऊपर प्रेशर, ब्रीथ इन, अप, होल्ड, टू, डाउन, सेंटर, मतलब सेंटर में, आगे नहीं झुकाना है, सेंटर, 3, अप, 4, सेंटर, ब्रीथ इन, 5, अप, 6, सेंटर, 7, breathe in, up, 8, center, 9, breathe in, up, 10, relax. Fingers interlock करिए इसे. Breathe in, pressure, लंबा सांस भरिए, hold, opposite pressure लगा, ध्यान रखिए, केवल टच नहीं करना, सिर को आगे की तरफ और हेड को पीछे की तरफ. इसे प्रेशर, 1, hold, 2, relax, 3, breathe in, 4, relax, opposite pressure, 5, 6, relax, 7, breathe in, 8, relax, 1 more, 9, 10, relax, hands down. फिर ऐसे फिंगर्स इंटरलॉक करिए, सिर के पीछे, चोटी वाले भाग पे, और सिर पीछे, हैंड्स आगे, सेम ऑपोजिट प्रेशर. 1, ब्रीथ इन, 2, रिलैक्स, 3, ब्रीथ इन, 4, 5, ब्रीथ इन, 6, 7, ब्रीथ इन, 8, 9, 10, हैंड्स डाउन. बाद में बताऊंगा जो घुटने का दर्द और sciatica पेन. लेफ्ट हैंड ईयर से ऊपर, ऑपोजिट प्रेशर, सांस भरते हुए, 1, 2, हैंड्स चेंज, 3, ब्रीथ इन, 4, साइड चेंज, 5, ब्रीथ इन, 6, साइड चेंज, 7, ब्रीथ इन, 8, side chin, 9, 10, side chin, 11, 12, side chin, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, hands down. देखिए, ये तो अभी तो ये बताया नेक पेन साइड में करवाए, उसके लिए घुटना का नॉर्मल एक्सरसाइज. अब जरा खूबसूरती के ऊपर आते हैं. सबसे पहले आंखों की सुंदरता, और आंखों की सुंदरता और आई, जो आई ड्राइनेस हो उसके लिए आंखों की सुंदरता मीन्स क्या है, आंखों के नीचे जो एक आई बैग लटकता है, उसका कोई भी एक्सरसाइज दूसरा नहीं है जो मैं आज करवा. ये एकमात्र एक्सरसाइज है जो हेल्प करता है, काफी हेल्प करता है कम करने. तो करना कैसे, देखिए, आईज को टाइटली क्लोज करना एंड वाइड ओपन करना. मेरे साथ साथ सबके सब करिए. जो आईज में ड्राइनेस हो उसके लिए, आई मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और साथ में आई बैग जो लटकता है उसको खत्म करने के लिए. इसको रेगुलर करना ना. स्टार्ट, आंखें बंद, टाइटली क्लोज, 1, एकदम टाइट से बंद कर, 2, ओपन, एकदम वाइड ओपन, गुर्रा के, जो गुस्सा वाले ऐसे खोल कर रखें, 3,
टाइटली क्लोज, 4 ओपन। इसका दूसरा कोई एक्सरसाइज नहीं है, पूरी दुनिया में कोई एक्सरसाइज नहीं है बैक के खत्म करने के। 5 टाइटली क्लोज, 6 ओपन, 7 क्लोज, 8 open, 9 tightly closed, 10 open, 11 closed, and wide open, 12, 13 closed, 14, 15 closed, 16, 17 closed, 18, 19 closed, 20 open, eyes closed, और हाथों को ऐसे रब करिए आपस में, आंखों पे लगाइए, फिर पूरे फेस के ऊपर हैंड्स को लगाइए जी। अब आंखों के बाद आइए दांतों की। गम, मसूड़ा से ब्लड आना, गम को वीक होना, गर्म ठंडा लगना, उसको दूर करने के लिए क्या करना। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आर्टिफिशियल दांत है तो ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना। तो इसके लिए देखिए, दांतों को ऊपर, दांतों का प्रेशर और दांतों के बीच से हवा भरना तेजी से, जैसे करते हैं ना शीतली प्राणायाम, शीतकाली, उस तरह से करना, ऐसे देखिए। लेकिन शीतली पे दांतों के आगे से भरते हैं, इसके जो पीछे चौवाठा होता है उस पर प्रेशर डालना, इसे नोज से सांस बाहर। सेकेंड, 1 हफ्ता करिए, गर्म ठंडा लगना खत्म। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये गम के लिए बहुत ही अच्छा है, इससे गर्म ठंडा नहीं लगेगा। अब नेक्स्ट करेंगे चिक्स के लिए, फेस के लिए करेंगे। फेस के लिए एक तो ग्लो बरकरार रहे, रिंकल्स फेस के ऊपर ना पड़े, उसके लिए फेस हमेशा हरा भरा रहे, ताजगी भरा रहे, मैं उसके लिए करवा रहा हूं। तो ये जो करना मेरे साथ सबको करना। ये देखिए कैसे करना। एक पहले थोड़ा सा डैम होता है, ये देखिए गाल को फुलाना है इसे, जैसे शंख फूंकते हैं ना तो हवा पूरा भरता है, और जैसे खींचना, एयर खींचना, तो चिक्स अंदर हो जाएगा ऐसे। रिलैक्स। 20-20 सेकेंड के 3 सेट्स में करना। एज चाहे कुछ भी हो, चिक्स हमेशा चमकता ही रहे, कभी रिंकल्स नहीं आएगा, मसल्स ढीला नहीं होगा। एज, अगेन रिपीट करता हूं, एज चाहे कुछ भी हो, लेकिन रेगुलर करना पड़ेगा। रेगुलर करेंगे तो एवरीडे करिए। स्टार्ट। 20-20 सेकेंड के 3 सेट्स। ना स्टार्ट। रिलैक्स। केवल जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो, सर्जरी हो रखा हो, या बीपी 100 लोअर साइड 90 प्लस रहता हो, उनको आराम से करना या उनको अवॉइड करना, वो मत करिए। बाकी साथ में करिए। सेकेंड ऑन, सेम 3 सेट्स करवाऊं। सेकेंड ऑन, स्टार्ट। रिलैक्स। राज लुथरा मैम करिए, आप भी करिए मैम, बहुत कर सकते हो आंटी, आप करो। एक जी, एक बार अभी और करना है, लास्ट स्ट्रॉन्ग। यस, फाइनल। रिलैक्स। ये पहला पार्ट था जो मैंने सारे ज्वाइंट्स के लिए बताया आपको, सारे एक एक ज्वाइंट्स, टोट से लेके हेड तक, बाकी चिक्स, आईज, टीथ, इसके लिए। अब हम आते हैं प्राणायाम सेशन। इन सारे ज्वाइंट्स को करने के बाद आपको क्या करना, प्राणायाम करना। प्राणायाम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो 3 प्राणायाम करना, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। अब सवाल उठता है कि कितना कितना देर करें। कम से कम 10 मिनट। 10 मिनट कैसे काउंट करेंगे? देखिए, अगर आप घड़ी रख के करते हैं तब तो ठीक है, अगर स्पीड वैसे कहते हैं
पर सेकेंड एक सांस निकालना चाहिए पर सेकेंड। लेकिन कई बार होता है जब हम प्रैक्टिकली जब करने लग जाते हैं ना, हम अपने आप करते हैं, स्पीड कभी ज्यादा हो जाता है या कभी कम हो जाता है। अगर जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो या बीपी ज्यादा रहता हो, मैं ज्यादा मतलब जो 90 प्लस रहता हो, उनको आराम आराम से करना है भस्त्रिका और कपालभाति, इनफैक्ट अनुलोम विलोम। जो नॉर्मल हो, हार्ट की प्रॉब्लम स्पेशली हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हो तो एकदम करिए, अच्छे नॉर्मल स्पीड पे करिए। और तो कम से कम 600 बार 300 के 2 सेट्स में कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम कम से कम 30 बार सांस भरिए, 30 बार सांस निकालिए। तो पहले आज बता रहा हूँ भस्त्रिका, पता सबको है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। चलिए, हाथों को रखिए आराम से ऐसे ध्यान मुद्रा में, या फिर हाथों को रखिए घुटना पे। तो मैं 3 स्पीड बता रहा हूँ। सबसे पहले जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो या बीपी हाई रहता हो उनको कैसे करना है, ये देखिए। ये स्पीड होगा जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो, जिनको बीपी की प्रॉब्लम हो ज्यादा, उनके लिए। जो नॉर्मल हो, मतलब ठीक ठाक ठीक हो, एक एवरेज हो, 60 प्लस हो, उनके लिए स्पीड कैसे होगा, ऐसे। तीस बार करना, ये भी 30 बार ही। और जो बिल्कुल फिट फाट हो, थोड़ा ज्यादा करना हो, एनर्जी लंग्स को और स्ट्रॉन्ग करना हो, उनके लिए स्पीड होगा ये। और एक स्पीड है जो नहीं करना, ये नहीं करना, इस स्पीड में नहीं करना। तो यही बता दिया, 4 स्पीड पड़ा, 3 स्पीड करना है, चौथा स्पीड नहीं करना। अब आते हैं कपालभाति। कपालभाति अब थोड़ा सा मैं आपको, ये देखिए साथ साथ करिए, ये देखिए कपालभाति। आप अगर डाइनिंग चेयर है तो देखिए पीछे सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट करिए। चेयर बनता ही है एल शेप में ताकि आपका बैक रेस्ट हो सके। ओके, हाथों को रखिए ऐसे ध्यान मुद्रा में, या फिर हाथों को रखिए घुटना पर, पेट के ऊपर झटका लगेगा। देखिए सेम, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो या ब्लड प्रेशर हो, उनके लिए स्पीड होगा ऐसे। देखिए ये है पर सेकेंड एक सांस निकाल, पर सेकेंड। सबसे बढ़िया है स्पीड मेंटेन करने का। घर में दीवार घड़ी होगा, कई दीवार घड़ी ना टिक टिक की आवाज करता है तेज, ध्यान रखिएगा, साइलेंट वाला नहीं, टिक टिक की आवाज करने वाला दीवार घड़ी रखिए। और उस घड़ी पे कंसंट्रेट करिए, जितने बार टिक टिक करता उतने बार आप झटके से सांस निकाल। जी, इस तरह ये सबके लिए एवरग्रीन, चाहे कोई भी एज ग्रुप हो, चाहे किसी के लिए भी हो, बिल्कुल फायदा हो। एक इसी में थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हैं, जो आपका स्पीड होगा 1 मिनट में 70 टाइम्स। तो उसके लिए करना, बस। और एक स्पीड जो बताया जाता है, इस स्पीड को नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। इस स्पीड में 2 ही स्पीड मेंटेन रखिए, या तो 60 का स्पीड या 70-75 का स्पीड। तीसरा स्पीड नहीं करना। ये करना है कम से कम 600 बार। एक बार में 300 टाइम्स किया, फिर ब्रेक किया, फिर 300 टाइम्स किया, फिर ब्रेक। ब्रेक होना चाहिए 30 सेकेंड का मैक्सिमम, उससे ज्यादा ब्रेक नहीं। जो एक राउंड के बाद ब्रेक करते हैं ओनली 30 सेकेंड। इसका फायदा, सबसे पहला फायदा, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बिल्कुल परफेक्ट है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होगी। ठीक, वेट कम करना ज्यादा छोड़ दीजिए, क्योंकि वेट कम करने के लिए केवल सिंपल एक्सरसाइज काम नहीं आता है। आपको सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा डाइट के लिए। खाना कंट्रोल करेंगे तभी जाके वेट कम हो सकता है। अगर खाना कंट्रोल नहीं है तो उसमें नहीं जाते हम,
हम जाते हैं सिर्फ कैसे फिट रखें अपने आप को। और ये कोई जरूरी नहीं है कि जो पतले वो फिट है, ये भी जरूरी नहीं, या जो मोटे वो अनफिट है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इसीलिए फिटनेस, ये 20 मिनट्स ज्वाइंट्स की एक्सरसाइज, 20 मिनट्स आपको करना है, ब्रीदिंग करना है, कपालभाति 600 टाइम, 300 300। अब हम थर्ड आते हैं, थर्ड प्राणायाम वो करना है अनुलोम विलोम। अब अनुलोम विलोम करने का एक मेथड है कि आप देखिए, पहले तो मैं दिखा रहा हूं, एक बार सांस भरिए, 5 to 7 काउंट तक सांस भरिए और 5 to 7 काउंट तक सांस को बाहर निकालिए। तो भरना कैसे, ये देखिए, और सांस निकाला, फिर सांस भरिए, सांस निकालिए, 5 से लेके 7 काउंट तक सांस को भरिए, 5 से लेके 7 काउंट तक सांस को निकालिए। ये करना कितना है, यस, ये भी करना 33 के 2 सेट्स में। एक सेट में करोगे 33 टाइम, तो ये हो जाता है लगभग 5 मिनट। स्पीड पे डिपेंड करता है, लगभग 5 मिनट्स हो जाता है। अगर आप 30 काउंट लग करते हैं, 30 काउंट ऐसे होता है, 1, सांस बाहर, फिर ब्रीथ इन। जितने बार हमने सांस भरा उसको काउंट किया, सांस निकालने को काउंट नहीं करें, 33 टाइम। इसको करने से होता है आपका हैंड्स थकता है, तो मैंने 33 इसीलिए बताया। एक हैंड से 11 टाइम्स करिए, 11 के बाद इसको रेस्ट दीजिए, फिर दूसरे हैंड से करिए। जब आप स्टार्ट करेंगे लेफ्ट से स्टार्ट करिए, राइट से निकालिए। जब खत्म करेंगे जो 33 काउंट है वो लेफ्ट पे आएगा और राइट पे खत्म होगा। ये भी करना है 30 के 2 सेट्स में, तो ये होगा लगभग आपका 10 मिनट। ये हो गया आपका प्राणायाम सेशन। इतना आपको रेगुलर करना है तो फिट रहोगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट आते हैं दर्द पे। जो पेन होता है सबसे ज्यादा जो होता है घुटने में दर्द। अगर आप यकीन करो घुटने का दर्द डेफिनेटली ठीक होगा। उसके लिए करना क्या है, आप देखिए, थोड़ा बहुत घुटने का दर्द सबको रहता है। अब देखिए, सबसे पहले एक ऐसे दुपट्टा लीजिए, इस तरह का दुपट्टा लीजिए, रस्सी मिले रस्सी लीजिए और ऐसे दोनों घुटना ज्वाइन कर। वैसे देखिए करने का तरीका ये, नी ज्वाइन कर लिया और ऐसे अप एंड डाउन किया, अप एंड डाउन। बट क्या होता है, जिनको प्रॉब्लम है घुटना खुल जाता, फिर आपका होने लगेगा ऐसे ऐसे, आप फायदा होगा बिल्कुल। ठीक है, तो इसके लिए करना है क्या है, इसीलिए मैंने लिया ये दुपट्टा। सबके घर में इजिली अवेलेबल है। दुपट्टा से बांधिए ऐसे अपने पैरों को, घुटना दोनों बिल्कुल टाइट से बांधिए, बिल्कुल टाइट। लुथरा आंटी करो आप भी ऐसे टाइट से। अब देखिए ये घुटना ज्वाइन हो गया। हैंड्स को रखिए चेयर के ऊपर, दोनों घुटना ऊपर उठाइए, आप उस चेयर लेवल तक लेके आइए। 2 down, 3 up, 4 down, 5 up, 6 down, जी 7 up, 8 down, 9 up, 10 11 up, 12 13 up, 14 15 up, 16 17 up, 18 19 20। एक बात और देखिए, पैरों को हवा में झुलाना है, रेस्ट नहीं करना है जमीन से। कि एक बार किया और ऐसे रेस्ट कर लिया, फायदा नहीं होगा। हवा में झुलाना, पूरा ऊपर पूरा नीचे, अंदर तक जाने दीजिए। गारंटीड 100% गारंटीड ठीक होगा अगर घुटने में दर्द है तो, लेकिन करना पड़ेगा रेगुलर। एक हो गया ये। दूसरा जो करना है इसमें, थोड़ा थाई को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने जगह पे आराम से विदाउट सपोर्ट ऐसे उठिए। देखिए अप 2 down, पैरों में थोड़ा गैप रख लीजिए। 3 up, 4 down, 5 up, 6 down, 7 up, 8 down। ये करना है कम से कम 10 टाइम्स, मतलब अप डाउन। इससे थाई आपका स्ट्रॉन्ग होगा, नी आपका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप करिए। एक और बताऊंगा अभी लेट के पेट, लेकिन इसके साथ में एक बता रहा हूँ, साइटिका पेन।
होता क्या है, अब देखें यहाँ sciatica पेन कहते हैं, यहाँ पेन होता है और ये नीचे ट्रेवल करता है, ये अक्सर कमो बेस सबको रहता है या बीच में सबको हो ही चुका है। इसके लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना। फिर जो पहला करवाया था, ये देखिए लेग अप एंड डाउन 20 टाइम्स, इसको मैं करवा रहा हूँ 20 टाइम्स, ध्यान रखिएगा 20 टाइम्स। फिर सर्कल 10 टाइम्स ऐसे, फिर 10 टाइम्स उल्टा। जब आप उल्टा करेंगे तो आप देखिए यहाँ फील हो, ये sciatica पेन के लिए बहुत ही अच्छा है। अभी जैसे सब्जेक्ट था घुटना दर्द में, एक और मैं करवा रहा हूँ जो बेड पे लेट के हो। उससे पहले देखिए घुटने का जो दर्द हो, बेड पे लेटना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। जी, बेड पे लेटिए और दोनों दोनों हैंड्स को रखना है ऐसे चिन के नीचे, ये चिन के नीचे, घुटना ज्वाइन एकदम, दोनों घुटना ऐसे ज्वाइन करना, और ज्वाइन करने के बाद ऐसे बेंड करना है, ऐसे देखिए 1 2 3, झटके से करना, ध्यान रखिएगा, झटका 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, रिलैक्स। ये जब आप झटके से करेंगे, घुटना का दो करना है, एक चेयर पे बैठ के, दूसरा बेड पे बैठ के, ये करना है। झटके के साथ बेंड करेगा तब फायदा होगा, घुटना बिल्कुल ज्वाइन हो आपस में, डेफिनेटली आपके घुटने का दर्द आपका दूर हो जाएगा। और वैसे भी नहीं है तो घुटना है, मैं कई लोगों को करवा रहा हूँ, फायदा होगा। अब बेड पे लेट के एक और बता, चक्कर आता है किसी को ना, सुबह सुबह वर्टिगो जो पहले आ रहे थे, नेक में पेन हो, मतलब चक्कर सा आ रहा, उससे बचने के लिए क्या करना, जैसे आप सुबह बेड से उठते हैं ना, उठने से पहले बेड के एज जो होता है साइड, नेक को ऐसे लटकाना, ये देखो ऐसे लेट गए और ऐसे लटका देना। जी, ऐसे लटका आगे रखिए थोड़ी, और हाथों को रखिए ऐसे, पैरों में थोड़ा सा गैप एंड होल्ड। और फिर आराम से सीधा ऐसे थोड़ी देर, फिर ऐसे रिलैक्स। फिर साइड में करवट लीजिए और आराम से बैठ जाइए। ये आप करेंगे 3-4 दिनों में ही आपका चक्कर आने की जो समस्या है ये खत्म हो जाए। ये तो था आपका योगा जो बताया पेन से रिलेटेड। अब नेक्स्ट करते थोड़ा सा सिंपल सिंपल टिप्स है, एक्यूप्रेशर टिप्स, जो अगर किसी को नेक में पेन हो रहा तो इमीडिएट रिलीफ के लिए क्या करें। ये जो वी शेप होता है, ये वी शेप, इसको ऐसे हाथों से प्रेस करिए, राउंड करिए, ऐसे ऐसे दबा कर, जहां दर्द हो वहां थोड़ा ज्यादा दबाइए, इससे आपको आराम मिलेगा। नेक में पेन हो उसके लिए, ये देखिए यहाँ पे एक पॉइंट होता है, इस जगह इसको दबाएंगे, इस जगह पे नेक में दर्द हो उसके लिए। बैक में पेन हो, यहां से स्टार्ट करिए इस जगह से, और ये देखिए सारे ऊपर तक पूरा ऐसे ऐसे प्रेशर दीजिए, ऐसे दबा के मसाज की तरह ऐसे दबाइए, प्रेशर के साथ, पूरा प्रेशर प्रेशर के साथ करिए। जो आपका बैक पेन है इमीडिएट आपको रिलीफ मिलेगा, और रेगुलर करेंगे तो परमानेंट रिलीफ मिलेगा। अगर ये तो हो गया आपका कंप्लीट एक्सरसाइज हो गया। बाकी अगर आप लोग रेगुलर करना चाहे तो आप बात करिए, एक नया ग्रुप स्टार्ट हो जाएगा जो सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए होगा। उसमें होगा सारे ज्वाइंट की एक्सरसाइज और आपका प्राणायाम, वो आपस में आप लोगों को बात करना होगा, और कम से कम 10 से 15 मेंबर होना चाहिए कम से कम, तब एक नया ग्रुप स्टार्ट हो जाएगा। और जो टाइम होगा वो ब्रेकफास्ट के बाद ही होगा, अर्ली मॉर्निंग नहीं होगा। अगर चाहेंगे तो एक मेरी सुबह 6 बजे की ग्रुप चलती है, जो हम पेन से रिलेटेड ही एक्सरसाइज करवाते हैं, सुबह 6 बजे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। और एक अगर वेट किसी को कम करना होता है, जो वेट कम करना हो, खास करके यंगस्टर्स के लिए हुआ है, वो शाम को 4:30 बजे इसी आर्य समाज के बैनर के तले होता है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 4:30 to 5:15। आप चाहे तो उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट उसमें हम भगा के एक्सरसाइज करवाते, वो योग नहीं है, वो योगा है। सर अजय सर,
हमारे प्रवीण झा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही छोटी छोटी एक्सरसाइजेस और बहुत ही महत्वपूर्ण समस्याओं के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पास अभी समय है तो मैं अगर सर्वपल्ली जी आ गए हैं, नीलम जी आप में से जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है, और वो प्रवीण झा जी ने आपको बता दिया है कि अगर किसी के पास 15 आदमियों का ग्रुप हो तो उस ग्रुप की एक अलग से बनाई जा सकती है, उनके लिए क्लास ये जो है सेशन चलाया जा सकता है। नो डाउट दैट विल बी ऑन नॉमिनल पेमेंट्स जो भी होती हैं। और आर्या समाज की तरफ से चल रही है एक इनका ग्रुप हमारा चल रहा है, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें भी बड़ा नॉमिनल चार्जेस हैं, उसको भी आप कर सकते हैं। हमें संपर्क कीजिए 9810। टाइम बता दीजिए जो आर्य समाज की जो। हाँ वो 4:30 से 5:30 डाल रही हूँ, मैसेज में हम डाल रहे हैं और टेलीफोन नंबर भी डाल रहे हैं, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो नीलम जी आ गए सहगल साहब? नीलम जी बैठे हैं जी। अच्छा अच्छा बैठे, नीलम वालों में डालो से मेरे नाल ही बैठे ने। ठीक है ठीक है। देखना ये नानू एक मिनट जी, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। जी जी। तो जैसा कि मैंने आपको इस सेशन से पूर्व बताया था कि हमारे जो सर्वपल्ली सहगल जी हैं, हमारी कोषाध्यक्ष जो हैं आर्य समाज की नीलम सहगल जी, उनके आप पति हैं। और हमारे जो संरक्षक हैं डॉक्टर अशोक कुमार चौहान जी, और आप फाउंडर हैं एमिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के, और उनका भी जो है जन्म दिवस पिछले सप्ताह गया है। तो वो किसी कारण से हमें यहाँ आज सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, व्यस्त रहते हैं। और सर्वपल्ली जी और नीलम सहगल जी हमारे यहाँ उपस्थित हैं और उनको हम स्क्रीन पे लेंगे। और मैं आचार्य जी से कहूंगा कि आचार्य जी आप उनका जो है वह वेद मंत्रों जो है उनसे आशीर्वाद वचन दीजिए। आचार्य जी मेरी आवाज आ रही है जी? बिल्कुल आ रही है जी। जी आ रही है। नमस्कार आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी बोलिए। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे कोशं रयीणाम् अरिष्टिं तनूनां स्वादमानं वाचा सुदिनत्वमन्नाम्। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधया आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धया। ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्ददता घनता जानता संगमे मही। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ता शुक्रम चरत पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रप्लवाम शरदा शतमदीनास्याम शरदा शतं भूयश्च शरदा शतात्। परमपिता परमेश्वर से आदरणीय डॉक्टर अशोक के चौहान साहब के जन्मोत्सव पर और आदरणीय सर्वपल्ली सहगल साहब के जन्मोत्सव पर हम समस्त सत्संगी इन वेद की पावन ऋचाओं के द्वारा आपकी शतायुष की प्रार्थना करते हैं।
भगवान से विनय करते हैं कि आपकी आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी जीवन में सदा बढ़ती रहे। ये दिन आपको उत्साह और उमंग देने वाला हो। आपके जीवन से अनेकों जन सदा प्रभावित होते रहे। भगवान की अपार कृपा से आपका चिंतन, आपका मनन, आपका जीवन हर प्रकार से सुखद हो। हम सब ने इन पावन वेद ऋचाओं के द्वारा आपकी शतायुष की प्रार्थना की है, आपकी लॉन्ग लाइफ की प्रार्थना की है, आपकी अच्छी हेल्थ की प्रार्थना की है, आपके पारिवारिक सुख की प्रार्थना की है। ईश्वर सदा आपको स्वस्थ रखें। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। धन्यवाद बहुत। आपका धन्यवाद। आचार्य जी, प्रधान जी आप कुछ बोलना चाहेंगे जी? नहीं, बस ठीक है। आचार्य जी शांति पाठ। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांति, रापा शांति, औषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवाः शांतिः, ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः। ओम शांतिः, शांतिः, शांतिः। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद जी। चलिए।